गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 21/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 200 एकड़ का एआई शहर बनाया जाएगा? पंजाब, केरल, तेलंगाना, गुजरात। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में 200 एकड़ का एआई शहर बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो 150 गंतव्यों से जुड़ता है? मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा 150 गंतव्यों से जुड़ने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला और एकमात्र हवाई अड्डे होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो 150 हवाई अड्डों से जुड़ा है, 80 घरेलू और 70 अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व ध्यान दिवस 2024 हर साल कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। इसका सही जवाब है 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए ध्यान के महत्व और लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व ध्यान दिवस 2024 का थीम है हार्मोनी विद इन, पीस अराउंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए ट्रेडिंग वैश्विक गंतव्यों में एक के रूप में मान्यता दी है? मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, उड़ीसा। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए ट्रेंडिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन की में एक माना है। अपनी समृद्ध विरासत, अद्भुत वन जीवन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 9 टाइगर रिजर्व और खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़ जैसी संस्कृति विरासत स्थल है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय प्रचार गतिविधियों इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? ओडिशा, गोवा, पंजाब, मणिपुर। इसका सही जवाब है गोवा। चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप गोवा में आयोजित की गई। यह कार्यक्रम भारतीय रोल बॉल महासंघ द्वारा गोवा रोल बॉल एसोसिएशन और एशियाई रोल बॉल महासंघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। रोल बॉल एक अनोखा खेल है जिसमें रोलर स्केटिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और थ्रो बॉल के तत्वों का मिश्रण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, जैसलमेर। इसका सही जवाब है जैसलमेर। जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला कीटनाशक प्रतिरोधक बाटी सूट किसान कवच लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जितेंद्र सिंह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री जितेंद्र सिंह। श्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला कीटनाशक प्रतिरोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया है। इसे किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अभूतपूर्व नवाचार किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी संवादक को सशक्त बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऋण सब्सिडी के लिए निम्नलिखित में से राज्य में 44 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, असम। इसका सही जवाब है बिहार। केंद्र सरकार ने बिहार में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी की मंजूरी दी है। बिहार में पहले से ही 22 चालू इथेनॉल डिस्टिलरी हैं, जिनमें 8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित इकाइयां शामिल हैं। सरकार इस कार्यक्रम को देश भर में लागू कर रही है, जिसका लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल के साथ 30% इथेनॉल मिश्रित करना है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और मिशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2018 और 2022 के बीच यह योजनाएं शुरू की हैं। बिहार में पहले से ही 22 चालू इथेनॉल डिस्टिलरी हैं, जिनमें 8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित इकाइयां शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को $42 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदाय और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की लचीलापन बढ़ाने के लिए तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने हेतु $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना तटीय कटाव से निपटने के लिए हाइब्रिड तरीकों को शामिल करके एडीबी के पहले के निवेश पर आधारित है, जैसे कि अपतटीय चट्टानें, चट्टान संरक्षण कार्य, सादी समुद्र तट और तीरों के पोषण जैसे लचीले प्राकृतिक आधारित समाधान। ये समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम जैसे जलवायु परिवर्तन प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग करता है और सुदूर संवेदन उपग्रह इमेजर्सी के साथ तटीय प्रबंधन सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, जिससे तट रक्षा प्रबंधन में सुधार होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मिला है? कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है कुवैत। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्राप्त हुआ है। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री को पहली कुवैत यात्रा थी। पिछली यात्रा श्री इंदिरा गांधी ने 1981 में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? इसका सही जवाब है 5वें। भारतीय पुरुष हॉकी टीम नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। यह हाल के मैचों में और टूर्नामेंट में उनके लगातार प्रदर्शन और 2024 पेरिस ओलंपिक में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के कारण है। 2025 के लिए FIH विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 टीम हैं: नीदरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और भारत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्माइल कार्यक्रम के लिए भारत को $350 मिलियन का ऋण प्रदान करता है? NDB, वर्ल्ड बैंक, ADB, HSBC? इसका सही जवाब है ADB। ADB ने मल्टी मॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए भारत को $350 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। स्माइल कार्यक्रम अर्थात स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम एक नीति आधारित ऋण अर्थात पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक सुधार करने में सरकार की सहायता करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।